जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम लव मैरिज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। 4 कॉम्बिनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। आज हम वो 4 कॉम्बिनेशन के बाद जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और 3-4 एग्जाम्पल चार्ट भी लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 5th हाउस का और 7th हाउस का आपस में कुछ कनेक्शन बन जाता है तो भी क्या हो जाता है, लव मैरिज कॉम्बिनेशन बन जाता है। दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था कि अगर 7th हाउस का और 11th हाउस का कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए तो भी क्या होगा, तो भी लव मैरिज का चांस बन जाता है। इसका रीज़न मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वैसे देखिए क्या है कि 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है, 7th हाउस आपकी शादी का है। तो शादी की इच्छा पूर्ति, अगर आप लव में है, रिलेशनशिप में पहले से ही है, तो आपकी शादी के लिए इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो अगर 7th हाउस का और 11th हाउस का कुछ कॉम्बिनेशन होगा तो थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, 11th हाउस का और 1st हाउस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये आपके स्पाउस का जो सप्तम भाव है, देखिए सप्तम भाव किसका होता है, स्पाउस का होता है। तो एक तो रीज़न मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से पंचम और सप्तम का संबंध बन गया। जैसे लगन सिर्फ पंचम और सप्तम का बना था, पंचम का तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो इसके लिए लव के लिए भी होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो दूसरी बात क्या है कि 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है और लगन, इच्छा पूर्ति किसकी हो रही है, लगन की हो रही है, आपकी हो रही है। ठीक है, तो 11th हाउस और 1st हाउस का कुछ संबंध बन जाए और किसी न किसी तरीके से 7th हाउस से भी कुछ ना कुछ कनेक्ट होने चाहिए। और संबंध कैसे बनता है, उनके लॉर्ड का आपस में बन जाना या एक दूसरे के भाव में बैठ जाना, इस तरीके से। 11th का और लगन का संबंध कैसे बनेगा, 11th लॉर्ड और लगन में बैठ गए तो सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। ठीक है, या फिर क्या हो रहा है, 11th लॉर्ड लगन में बैठ जाए, लगन लॉर्ड 7th में बैठ जाए तो भी क्या हो जाएगा, ये 11th लॉर्ड और लगन लॉर्ड का संबंध हो जाएगा और 7th हाउस से भी कनेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से कनेक्शन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने एक कॉम्बिनेशन और पढ़ा था कि 3rd हाउस का और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन बन जाए। इसका कारण मैंने आपको बताया था कि 3rd हाउस क्या होता है, 3rd हाउस आपके फ्रेंड्स का भी होता है, 3rd हाउस आपके कम्युनिकेशन का भी है। ठीक है, काम त्रिकोण का पहला भाव है। 3rd हाउस जेमिनी साइन जो मिथुन राशि होती है उसमें आप देखेंगे तो शुरुआत है, काम की इन चीज़ों की शुरुआत है। आप कम्युनिकेट करेंगे तभी आप फ्रेंड बनेंगे और फ्रेंड से फिर फ्रेंडशिप ही फिर आगे जाके लव में कन्वर्ट होती है। तो 3rd हाउस का कॉम्बिनेशन 7th हाउस के साथ हो तो भी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और इनको अगर साथ में जुपिटर की दृष्टि मिल जाए, जुपिटर की एक शुभ ग्रह है, ठीक है, उसकी दृष्टि मिल जाए, या फिर क्या 11th लॉर्ड का साथ मिल जाए तो इच्छा पूर्ति में और ज़्यादा सहायक हो जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 कॉम्बिनेशन समझ में आ गए होंगे। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि अगर यही कॉम्बिनेशन चारों में से, मान लीजिए चारों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन D1 में है, ठीक है, और फिर D9 में भी इन चारों में से कोई एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो फिर चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। और क्या होगा, जब शादी लव मैरिज होगी, कब ये होगी, जब 5th हाउस में बैठे जो ग्रह है, ठीक है, उनकी दशा चल रही होगी या फिर 5th लॉर्ड की दशा चल रही होगी। अंतर्दशा की बात नहीं करें, अंतर्दशा तक क्या किसी की अंतर्दशा में शादी हो जाती है, हो सकती है कि मान लिया 12th हाउस में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनकी अंतर्दशा में शादी हो सकती है। ठीक है, या 12th लॉर्ड की अंतर्दशा में शादी हो सकती है क्योंकि 12th हाउस की आपकी शादी का प्रारब्ध है। ठीक है, तो कुछ हम एग्जाम्पल चार्ट देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले ये चार्ट देखते हैं हम, ये क्या है आपका लगन चार्ट है और ये क्या है आपका D9 है। ठीक है, तो लगन चार्ट में देखिए जो आपका पंचम भाव है, ठीक है, पंचम भाव में कौन सी राशि है, बुध की राशि है, और सप्तम भाव में किसकी राशि है, मंगल की राशि है। ठीक है, तो हमें देखना है क्या मंगल का और बुध का कोई संबंध बन रहा है आपस में। अगर हम 5th और 7th वाला देखते हैं तो क्या कोई मंगल का और बुध का संबंध बन रहा है, तो हाँ एक तो चीज़ हमें मिल गई कि यहाँ पे देखिए मंगल है, ठीक है, इस मार्स की 8वीं दृष्टि से ये कनेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे क्या कोई और योग भी है। तो देखिए हम देखेंगे फिर कि क्या 7th हाउस का और 11th का कोई संबंध बन रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, 8th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, सॉरी मार्स है 7th हाउस का लॉर्ड। तो मार्स का और जुपिटर का जो संबंध है वो इस तरीके से बन रहा है कि जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि है वो मार्स के ऊपर जा रही है। तो एक कमीशन और बना कि हल्का फुल्का प्रोबेबिलिटी को इसने बढ़ा दिया है। उसके बाद देखिए
ना फिर 11th लॉर्ड का उसका बन रहा है शुक्र और जुपिटर का भी। देखिए इसका स्वामी जुपिटर है, 11th का लॉर्ड जुपिटर है और लगन का लॉर्ड शुक्र है, तो इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं बन रहा। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन 3rd हाउस का और 7th का कॉम्बिनेशन। 3rd का लॉर्ड मून और 8th लॉर्ड मार्स, तो ये दोनों क्या है 4th हाउस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब देखिए 2-3 चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली बात तो क्या कि 3rd लॉर्ड और 7th लॉर्ड कनेक्ट हो गए, किस में 4th हाउस में, और जुपिटर से एस्पेक्ट है 5th। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, जुपिटर की 5वीं दृष्टि भी इस कॉम्बिनेशन पे पड़ रही है। तो अब देखिए यहाँ से क्या चीज़ें हुई प्रोमिनेंट। जुपिटर जो है, जुपिटर की 5वीं दृष्टि किसके ऊपर, 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड के ऊपर। 4th लॉर्ड भी यहाँ पे, 7th लॉर्ड भी यहाँ पे है। ठीक है, तो 3rd लॉर्ड और 7th लॉर्ड यहाँ पे है 4th हाउस में, और जुपिटर की 5वीं दृष्टि है। तो देखिए यहाँ से एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया, 3rd लॉर्ड और 7th लॉर्ड एक साथ है, कंजंक्टेड है, तो यहाँ से चांस बढ़ गया, बहुत ज़्यादा चांस बढ़ गया कि लव मैरिज हो सकती है। फिर जुपिटर की दृष्टि आई तो इसने चांस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज 11th लॉर्ड, और 11th लॉर्ड क्या है, 11th भाव क्या होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो 3rd और 7th हाउस कनेक्टेड है। ठीक है, और जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी, 11th लॉर्ड का भी इसको साथ मिल गया। और एक चीज़ में और अगर ऐड करूँ तो ये 4th हाउस में कनेक्टेड है। 4th हाउस क्या होता है, शादी का कर्म होता है। ठीक है, तो शादी का कर्म भी किन से जुड़ गया, इनसे जुड़ गया। तो ये लव मैरिज कॉम्बिनेशन बहुत हद तक अब हम कह सकते हैं कि हाँ हो जाएगा। अब इसे कंफर्मेशन के लिए चलिए D9 में चलते हैं। अब D9 में देखिए, D9 में क्या है, यहाँ पे वीनस है। ठीक है, और यहाँ पे सन है। तो 5th का और 7th का संबंध तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र का संबंध बनना चाहिए, वो बन नहीं रहा। 7th लॉर्ड मून है यहाँ पे 7th लॉर्ड मून है, और 11th लॉर्ड क्या है, मार्स है। तो इसमें मून का और मार्स का भी कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बन रहा। देखिए ये मरकरी है, मार्स और मून एक दूसरे से समसप्तक में है। ठीक है, तो यहाँ पे 7th और 11th का संबंध बन गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे D1 से भी बहुत सारा प्रोमिस अच्छा हमें मिला, और D9 से भी हमें प्रोमिस मिला समसप्तक में। मोस्टली देखिए D9 में अभी तक जो मैं मानता हूँ कि बाकी दृष्टियाँ काम नहीं करेंगे, लेकिन समसप्तक काम करता है D9 में। ठीक है, जैसे शनि की 3री दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि, ये हम ज़्यादा नहीं लेते, समसप्तक लेकिन काम करता है, एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। तो यहाँ पे मून और मार्स कंजक्टेड है, तो D1 से भी प्रोमिस मिला, D9 से भी प्रोमिस मिला हमें। तो हम कह सकते हैं कि इस जातक की लव मैरिज होगी। ठीक है, कब होगी एग्जैक्टली डेट मंथ तक तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन नवांश में या D1 में बैठे 5वें घर में बैठे हुए जो ग्रह है उसकी दशांतर दशा में या उसकी लॉर्ड के अंदर दशा में शादी हो सकती है। तो जब इस जातक की शादी हुई तो किसके अंदर दशा चल रही थी, तो वीनस की महादशा चल रही थी। किसकी महादशा चल रही थी, वीनस की महादशा चल रही थी। ठीक है, बीच बीच में एक दो मतलब बोलते टाइम पे मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी। बाकी क्या होता है कि माइंड में वही चल रहा था, लेकिन जुबान से कई बार वो चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है, तो महादशा है यहाँ पे, और एक बार मैंने यहाँ पे किया था कि 4th लॉर्ड यहाँ पे 3rd लॉर्ड और 7th लॉर्ड साथ में बैठे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। 3rd लॉर्ड और 7th लॉर्ड साथ में है, 4th हाउस में कंजक्टेड है, 11th लॉर्ड की दृष्टि है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। जुपिटर वैसे भी शुभ दृष्टि वाला होता है। ठीक है, और ऊपर से 11th लॉर्ड भी है, तो अच्छा साथ मिल गया। यहाँ पे देखिए क्या है कि 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का संबंध मिल गया, तो यहाँ से भी चार्ट ने प्रोमिस कर दिया, और वीनस की महादशा में इनकी शादी हुई। आगे देखिए अगला चार्ट है, इसमें देखिए पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5th लॉर्ड आपका सैटर्न है और 7th लॉर्ड आपका मार्स है। तो क्या कहीं पे शनि और मार्स कंजक्टेड है? नहीं, देखिए इनका कोई संबंध नहीं, शनि यहाँ पे है और मार्स यहाँ पे है, तो कोई संबंध नहीं है। अब देखते हैं हम 7th और 11th का क्या है। 7th लॉर्ड जो है, 7th लॉर्ड यहाँ पे क्या है, मार्स है, और 11th लॉर्ड क्या है, यहाँ पे सन है। तो 7th लॉर्ड 11th लॉर्ड का साथ हमें मिल गया, दोनों एक साथ क्या है, कंजक्टेड है 11th हाउस में, इच्छा पूर्ति के भाव में ही क्या है, ये कंजक्टेड है। ठीक है,
अब सेम चीज़ अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या D9 में भी ये प्रोमिस हो रहा है। यहाँ पे तो क्या 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड कंजक्टेड है और 11th लॉर्ड 11th में ही है, ठीक है। तो इसने और अच्छा इस चीज़ को कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से D9 में जब हम जाते हैं तो D9 में देखेंगे तो क्या क्या 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का संबंध है। 5th लॉर्ड क्या है यहाँ पे मार्स बन जाएगा और 7th लॉर्ड क्या बन जाएगा यहाँ पे मरकरी। तो क्या मार्स और मरकरी है साथ में, बिल्कुल मार्स और मरकरी साथ में है और लगन में बैठे हैं, ठीक है। सातवीं दृष्टि सप्तम हाउस को भी देख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया किसका, लव मैरिज का। D1 से भी हमें प्रोमिस मिल गया और D9 से भी हमें प्रोमिस मिल गया, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोमिनेंट हो गई चीज़। तो लव मैरिज यहाँ पे होगी और इस जातक की जो लव मैरिज हुई है वो सैटर्न के अंतर सैटर्न की महादशा के अंदर हुई है। पिछले वाले में वीनस की थी क्योंकि और देखिए 5th में हाउस में बैठा है सैटर्न, ठीक है। तो यहाँ भी हालांकि देखिए मैं बता रहा हूँ कि मैं इतना ज़्यादा वो मानता नहीं कि सैटर्न तीसरी दृष्टि से कनेक्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा हम इस चीज़ को नहीं लेंगे, ठीक है। D9 से ही चीज़ें हो रही हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि हम चंद्र कुंडली से भी चीज़ों को देखते हैं। अगर लगन कुंडली से, चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से, तीनों से देखा और तीनों से योग बन रहा तो भी आप कह सकते हैं कि हाँ इसका बहुत ज़्यादा चांस बढ़ गए हैं इस योग को फ्रुक्टिफाई होने के, ठीक है। अब अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चार्ट है 5th लॉर्ड यहाँ पे सन है, 7th लॉर्ड यहाँ पे वीनस है। तो क्या सन की और वीनस का बन रहा है, नहीं, सन तो यहाँ पे लगन में है और वीनस 12th में है। अब देखते हैं 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड। 7th लॉर्ड वीनस है और 11th लॉर्ड क्या है, सैटर्न है। तो यहाँ पे भी इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। फिर 11th लॉर्ड और लगन लॉर्ड मार्स है और 11th लॉर्ड कौन है, सैटर्न है। तो ये कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है कि मार्स की 8वीं दृष्टि सैटर्न के ऊपर है। लेकिन हम यहाँ से इतना प्रोमिनेंट चीज़ें नहीं कह सकते कि हाँ ये काम हो ही जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, क्या 3rd का और 7th का संबंध बन रहा है कुछ। 3rd लॉर्ड मरकरी है, 7th लॉर्ड वीनस है, ये भी नहीं बन रहा क्योंकि ये भी आगे पीछे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, वो क्या है कि 5th हाउस आपका क्या होता है। देखिए हम हमेशा लकीर का फकीर नहीं बन के रह सकते कि वे 4 कॉम्बिनेशन से 4 ही बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 3rd लॉर्ड है, ठीक है, और 5th लॉर्ड है। 3rd लॉर्ड कौन है, मरकरी, और 5th लॉर्ड कौन है, सन। ये दोनों कंजक्टेड है, तीसरा और 5वां कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो सैटर्न है इसकी तीसरी दृष्टि भी लगन में पड़ रही है। तो जो इच्छा पूर्ति का भाव है उसका लॉर्ड जो है इच्छा पूर्ति करेगा, किस में करेगा, 5th हाउस क्या है, देखिए 3rd हाउस काम त्रिकोण की शुरुआत है, ठीक है, कम्युनिकेशन की शुरुआत है, फ्रेंडशिप की शुरुआत है, पराक्रम भी होता है 3rd हाउस, ठीक है। और 5th हाउस क्या आपका लव, तो किसके लिए प्रयास करेगा, लव के लिए प्रयास करेगा, लव के लिए एफर्ट लगाएगा, लव की उसकी इच्छा होगी। और इच्छा पूर्ति का जो भाव है, जो एकादशेष है, सैटर्न है, वो उसकी इच्छा पूर्ति में हेल्प करेगा। पर चलिए हम सोच सकते हैं कि चल भाई थोड़ा बहुत यहाँ से फिर भी डाउट रह गया। वैसे तो कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया और ये लगन को भी देख रहे हैं, फिर ये 3rd और 5th लॉर्ड बैठ के 7th हाउस को भी देख रहे हैं। तो क्या है यहाँ से फिर और अच्छा हो गया कि 7th हाउस से भी इसका कनेक्शन बन गया, ठीक है। और एक हल्का फुल्का आइडिया हमें किसने भी दे दिया था कि जो 7th जो ये है ना लगन लॉर्ड है और 11th लॉर्ड भी कनेक्ट हो गई थी ना, ये वाला था जो मार्स था, ये वाला मार्स जो है सैटर्न से कनेक्ट हो गया था। अब इसके D9 में देखते हैं। तो D9 में क्या है, 5th हाउस में जुपिटर है, जुपिटर और राहु है। इसका लॉर्ड कौन है, शनि है, ठीक है। और इसका लॉर्ड 7th लॉर्ड क्या है, जुपिटर है। तो क्या जुपिटर और सैटर्न कनेक्टेड है, नहीं, कनेक्टेड नहीं है। फिर देखिए 7th और 11th लॉर्ड कनेक्टेड है। तो जुपिटर और मून क्या कनेक्टेड है यहाँ पे, बिल्कुल जुपिटर और मून एक दूसरे से समसप्तक में है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, एक कंफर्मेशन मिल गया कि भाई इसकी लव मैरिज हो सकती है। और जब इज़ा तक की लव मैरिज हुई तो क्या था, जुपिटर की महादशा चल रही थी, जुपिटर की महादशा चल रही थी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, आपको
5th हाउस में बैठे जो ग्रह हैं उनकी महादशा में आपको शादी देखने को मिलेगी। अब देखिए कई बार क्या आता है कि कम्बिनेशन सारे हैं लेकिन उसके 5th हाउस में बैठे प्लैनेट्स की या लॉर्ड की इनकी महादशा ही नहीं आ रही, उसके बचपन में चलेगी या 100 साल में 80-90 साल में आएगी तो भी फिर शादी नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें हर चीज़ डेप्थ में पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो मतलब देखिए चार्ट में कॉम्बिनेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको दशा ही नहीं मिल रही तो भी फिर फ्रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ऐसे लोगों का तो क्या होता है कि फिर लव हो जाता है लेकिन शादी नहीं हो पाती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा भी लगा होगा, कुछ चीज़ें समझ में भी आई, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।